प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी को बयान देना चाहिए था या प्रियंका गांधी को बयान देना चाहिए था। हम सिर्फ इतनी तवक्को करते हैं कि जब हम पे जुल्म हो तो इतना तो कह दीजिए कि जुल्म किया गया। ये कहने के लिए आपकी जबान क्यों लड़खड़ाई जाती है? एक बयान नहीं आया। अगर कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप मजबूत होती तो वो खुद जाती, देख के आता हूँ मैं, और अपने कायद से कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। बड़ी चालाकी से हर पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप अपनी पार्टी से खत्म किया। ये जो हमारे साथ सानिहा हुआ है, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। अपने मुस्लिम लीडर्स को इतना पावरफुल करना है कि वो अपनी पार्टी के गरेबान में हाथ डाल सके। अजीत साहब, इसके अलावा अगर देखा जाए सेकुलर पार्टियों की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई दलित पर अगर कोई जुल्म होता है उसके घर पर पहुंच जाते हैं। मुसलमानों का इतना बड़ा मामला हुआ, छोटा सा एक बयान आया, एक ट्वीट आया राहुल गांधी का, कोई उस पर है। बहुत तकलीफ है मुझे। पिछले हफ्ते मैं खड़गे साहब से मिला था और मेरी उनकी कोई 45 मिनट गुफ्तगू हुई और उनको मालूम था कि मैं ज़हनी तौर पे कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के तस्वुर को मानता हूँ। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा आप इस गलतफहमी से एक तो निकाल दीजिए कि बग़ैर मुसलमान के आप हाकिम वक्त बनेंगे, ये आपने सोचना शुरू किया, ये बंद कर दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि साहब वो गलती हुई, अब हम मिलेंगे, ये करेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि हम आपसे कुछ तवक्को ही नहीं करते, हम सिर्फ इतनी तवक्को करते हैं कि जब हम पे जुल्म हो तो इतना तो कह दीजिए कि जुल्म किया गया। इतना तो कह दीजिए। अगर कभी आपको मौका मिला भी और कहना मजबूरन पड़ा भी तो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। अरे किस माइनॉरिटी के साथ हो रहा है? सिखों के साथ हो रहा है? सिख जिंदा कौम है, मार के दिखाओ। जैनियों के साथ हो रहा है, वो भी माइनॉरिटी हैं। पारसियों के साथ हो रहा है, सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन के साथ हो रहा है। मैंने कहा ये कहने के लिए आपकी ज़बान क्यों लड़खड़ाई जाती है? ये एक हफ्ता पुरानी बात है और उसके बाद ये फसाद हुआ। एक बयान नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया, जबकि उस दिन अश्योरेंस हुआ था। पार्लियामेंट से 70 किलोमीटर है, नो जाना चाहिए था। देखिए टीएमसी ने कह दिया, एक वो वहाँ का बिहार का लीडर है लालू, वो क्या नाम है उसका, पप्पू यादव, वो तक पहुँच गया। यहाँ आपके हुड्डा हैं और सुरजेवाल हैं और जाने कितने हैं। प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी को बयान देना चाहिए था या प्रियंका गांधी को बयान देना चाहिए था। लेकिन ये जो रविश है इसने हमको बहुत परेशान किया हुआ है। हम तो सिर्फ इस वजह से हम उनसे कह के आए थे कि हम आपकी मदद इसलिए करना चाहते हैं कि अब हमारा वजूद भी ख़तरे में है, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप हमसे दूरी बनाएंगे और हम आपकी जूती उठाएंगे। अब शायद ऐसा वक्त आएगा, और मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, एक वक्त आएगा जब मुसलमानों को ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम न किसी को वोट देंगे न किसी के पार्टी से खड़े होंगे। उस दिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। क्योंकि आज 5 दिन हो गए मैं सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूँ कि वो पिटीशन हो गया, वो आ गए, वो चले गए, बना हो गया, मणिपुर में ये हो गया, वो हो गया। अरे तुम्हारे उस हालत के अंदर ये कुछ हो रहा है। ये कहा जा रहा है खुल्लम खुल्ला कि घर छोड़ के भाग जाओ, कहा जा रहा है कि तुम्हारा बाइकाट किया जाएगा। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, उनको बोलना चाहिए था। लेकिन अगर यही रविश उनकी रही तो मैं समझता हूँ कि वो ख्वाब ही देखते रहेंगे, यहाँ के हाकिम नहीं बन। एक हफ्ता हो गया, पार्लियामेंट में ही मुद्दा उठना चाहिए था।
पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने की कोशिश हुई थी, वो पार्लियामेंट चली नहीं, वो मैंने देख रहा था, उसमें चली नहीं। क्वेश्चन उन्होंने डाला था जो आएगा तो वो जवाब बाद में आएगा। पार्लियामेंट तो कोई चीज़ अब रही नहीं ना। देखिए ऐसा है कि इस मुल्क में पिछले 9 साल से हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं है। ये मुल्क बगैर प्रधानमंत्री के चल रहा है। ये प्रचार मंत्री है जो रोज बैठ के प्रचार करता है। ये प्रचार मंत्री पार्लियामेंट नहीं जाता है। आज पूरा सेशन हो गया, प्रचार मंत्री नहीं गया। वो कहीं रेल का उद्घाटन करता है, कहीं बस का उद्घाटन कर रहा है, कहीं सड़क का कर रहा है, और वहाँ जाकर वो पॉलिटिकल तकरीर करता है। वो ये नहीं बताता कि ये रेल चलेगी तो इससे कितनी इकानमी बढ़ेगी, इसमें कितनी सहूलियत होगी, इससे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा। वो वहाँ जाके ये कहता है कि अपोजिशन वाले ये हैं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वी डोंट हैव एनी प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी एड्रेस एज ए प्रचार मंत्री। प्रधानमंत्री नहीं है वो। अगर प्रधानमंत्री होता तो पार्लियामेंट में बैठकर वो जवाब देता, पार्लियामेंट को चलने देता। तो ये गलतफहमी अपने दिमागों से हम निकाल दें कि इस मुल्क में कोई प्रधानमंत्री भी है। नहीं है कोई प्रधानमंत्री। आप देखिए ना कि रोज़ एक न एक उद्घाटन या 2 उद्घाटन होते हैं। उस उद्घाटन में जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होती है। होती यह है कि साहब अपोजिशन का ये चोर है, वो फलाना है, वो फला। उन्होंने कहा कि भाई ये तो इंडिया जो बना है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से आ गया, वगैरह वगैरह। तो इस मुल्क की ये भी बदनसीबी है। लेकिन अपोजिशन का रोल भी मुस्लिम क़यादत या माइनॉरिटीज़ के लिए सिफर है। होड़ इस बात ऐसे में वोट कैसे मांगेंगे? जैसे कर्नाटक में आपने देखा मुसलमान ने 90% वोट जो है वो कांग्रेस को दिया। अब लोकसभा इलेक्शन है, तमाम पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं, लेकिन मुस्लिम इश्यूज़ पर बात नहीं होती, कोई खुलकर नहीं बोलता। मुसलमानों के मुद्दे पर इसलिए नहीं बोला जा रहा है ख़ास तौर से, जो एक नैरेटिव था बीजेपी और आरएसएस के ज़रिए कि अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन जमातों के जहनों में बैठ गया है। शकील साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब मैं खड़गे साहब से मिलने गया और उनका कि आपको बहुत शिकायतें, मैंने कहा ये 26 लोग बैठे थे, इसमें कोई मुसलमान नहीं बिठा सकते थे आप? यानी आप हमें साझेदारी नहीं देंगे, आप फैसला करेंगे कि आप आकर हमारे साथ जुड़ जाइए। जहाँ तक कर्नाटका का सवाल है, वहाँ राहुल गांधी ने ये ऐलान किया कि हम बजरंग दल पे बैंड लगाएंगे। उसकी वजह से जनता दल यूँ ख़त्म हो गई और हर पार्टी का मुसलमान, यानी ओवैसी को भी शायद 100, 200, 200, 300 वोट मिला। सब इकट्ठे हो गए कि भाई कम से कम जालिमों पे हाथ पड़ेगा। मुझे इस बात की अभी तक खुशी है कि कर्नाटका में जो उन्होंने कहा उस पर उन्होंने अमल शुरू कर दिया। उन्हें प्रेशर है, लेकिन उन्होंने जो बहुत नाजायज़ किस्म की आरएसएस को ज़मीनें अलॉट की थी वो वापस ले ली। हिजाब के मामले पे उन्होंने जो वाज़ेह स्टैंड था वो ले लिया। कांग्रेस पार्टी को यही जो कर्नाटका में कोई लीडरशिप कर रही है, ये इनकी सेंट्रल लीडरशिप को करना चाहिए था। और आज अगर वो आज से 1 हफ्ता पहले जब यहाँ आग लगी है और ये मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, आ जाते तो हम भी समझते कि हाँ, हम इस मुल्क के एक बाशिंदे हैं जिसकी इज्जत होती है। अभी भी अगर आ जाएं, अभी भी जाके उस जख्मों को देखें और इंसाफ दिलाएं जिनके घर लुटाए गए हैं। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, नासिर और जुनैद का हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, अभी भी बाइट दे रहा है, लोगों से बात कर रहा है, और गहलोत जी कह रहे हैं कि वो हाथ नहीं आ रहा। जी, अब आप देखिए कि गहलोत जी की वहाँ सरकार है और वो कह रहे हैं कि साहब वो तो भाग गया, और यहाँ तक कि है कि कई नाम भी काट दिए उन्होंने, नाम भी काट दिए। तो ऐसी शक्ल में बड़ा कन्फ्यूजन है। बदनसीबी यह है कि हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं बढ़ाया। IMCR जिसका आपने जिक्र किया, उसका बेसिक मुद्दा जो मेरे जहन में था और जो मैं लोगों से कहता हूँ जाके, कि अपने को मजबूत कर लो। किसी पार्टी में हो, किसी जमात में हो, बहैसियत मुसलमान के तुम इकट्ठे हो। जब तुम इकट्ठे होगे
तो जमातें तुम्हारे पास आएंगी, तुम जमातों के पास जूती उठाने नहीं जाओगे। तो जिस पार्टी का भी जो लीडर है, मुस्लिम लीडर, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आओ हम सब मिल के बैठें, तुम जिस पार्टी के हो, तुम्हारा कायद तुमको मुस्लिम लीडर माने। बड़ी चालाकी से हर पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप अपनी पार्टी से ख़त्म की है। ये जो हमारे साथ सानिहा हुआ है, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। अब आप सोच सकते हैं इस मुल्क में कभी आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कभी आप सोच सकते हैं इस मुल्क में आप गवर्नेंस में होंगे। अगर सरकार बनेगी भी तो आपको क्या मिलना है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, कुछ दिन के बाद हज की मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कुछ दिन के बाद नमाज की मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कुछ दिन के बाद ज़कात की मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। तो जो मेरी जो तंजीम है उसका हम लोग जगह जगह जाते हैं। अभी आजमगढ़ में गए थे तो मैंने वहाँ बहुजन समाज के जो मुस्लिम लीडर थे उनको बुलाया। मैंने कहा आपकी हैसियत क्या है? मायावती कल अगर चाहे तो बीजेपी के साथ चला जाए, आप क्या करेंगे? तो आप अपनी शनाख्त को आप मुसलमानों की हैसियत से प्रोजेक्ट कीजिए। जो समाजवादी के लीडर हैं अबू आसिम आज़मी साहब, उनसे भी मैंने यही कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुसलमानों के कायद हों इस समाजवादी में। सलमान खुर्शीद से मैंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है आप मुसलमानों के लीडर कांग्रेस में हों। हमको इस नज़रिए से कोशिश करनी पड़ेगी, अपने मुस्लिम लीडर्स को इतना पावरफुल करना है कि वो अपनी पार्टी के गरेबान में हाथ डाल सके। लेकिन अफसोस ये है कि इलेक्शन का शौक़ और जूती उठाने का शौक़ अजीब बन गया है। हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, नेशनल लीडर तो छोड़ दीजिए, जो जिस पार्टी में है उसी का लीडर नहीं है वो। तो पहले उस पार्टी का लीडर डेवलप करना है। तो ये सानिहात रुक सकते थे। अगर कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप मजबूत होती तो वो खुद जाती, देख के आता हूँ मैं, और अपने कायद से कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। खामोशी है, कोई है ही नहीं। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। अदीब साहब जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे, दो मुद्दों पर ख़ास तौर से मुस्लिम लीडरशिप और उसके साथ ही कांग्रेस का जो नज़रिया है मुसलमानों को लेकर, और जिस तरह से हरियाणा में जो नूह और मेवात के इलाक़ों में मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं दंगे के बाद, उसको लेकर क्या इनकी तंजीम की आगे की स्ट्रेटजी है। गुड़गांव से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील है।